हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एडिटोरिया का सेट नंबर 8 देखने का प्रयास करेंगे। इसमें 50 प्रश्न रहने वाले हैं और इसमें हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। शुरू करते हैं। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुजेना क्लार्क को सम्मानित किया गया पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? आइसलैंड। और याद रखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो ये एससीओ के द्वारा किया गया है। वर्तमान में एससीओ में 9 सदस्य हो गए हैं और अंतिम सदस्य जो बना है ईरान बना है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जो है ये गोल्डन क्रिसेंट का हिस्सा है, तो इतना आप याद रखेंगे। हाल ही में किस संस्था के द्वारा शून्य अभियान शुरुआत की गई है? तो शून्य अभियान जो शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा, और हाल ही में नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू नामक बुक लॉन्च किया है और नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो भारत के संदर्भ में नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला शामिल है, मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो ये नालंदा में किया जाएगा, बिहार में। निम्नलिखित में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो ये टाटा स्टील ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? सुजलम अभियान। तो सुजलम अभियान किसने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? सिक्किम में। हाल ही में हुए निधन और उसके संबंधित क्षेत्र बताना है। तो रोहित सरदाना जो थे एक पत्रकारिता से संबंधित है। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। और पंडित देवव्रत चौधरी या देबू चौधरी सितार वादक थे। और चंद्रो तोमर जो है शूटिंग दादी के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी को। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में देखो अपना देश श्रृंखला शुरू किया है। और पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस रहेगा तो 27 सितंबर को। भारत पर्यटन दिवस पूछा जाए तो 25 जनवरी को। और हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने E9 पहल की शुरुआत की है। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? तो मिस्र में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2021 को मनाया गया और इसका थीम रहा शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस। जबकि विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो हंटर बाइडन है लेखिका ब्यूटीफुल थिंग्स की। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश ने जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की। 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार। जबकि 2019 का जो दिया गया ये ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद को दिया गया है। 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से और हाल ही के बजट के अनुसार 7 टेक्सटाइल पार्क भारत में स्थापित किए जाएंगे।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? तो ये मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा, जबकि टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग जो शीर्ष पर रहा है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा? तो 2030 तक भारत जो होगा चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। ये गुड न्यूज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा तो दिक्कत ही है। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बांग्लादेश में किया गया है 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। किस राज्य सरकार के द्वारा अति कुपोषित बच्चे वाले परिवार को गाय देने का फैसला लिया है? उत्तर प्रदेश। जबकि गाय के लिए पहला अस्पताल स्थापित किया जा रहा है असम में। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान शुरुआत की गई? तो गुजरात सरकार के द्वारा करुणा अभियान शुरुआत किया गया है पक्षियों के बचाव के लिए। जबकि करुणा पहल जो शुरू किया था ये सिविल सर्विस एविएशन ने शुरू किया था करुणा पहल। किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह सऊदी अरब ने किया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का मतलब कि जैसे वाहन सब यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ ही दूरी पर मतलब कि पैदल दूरी पे ही आपको हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। नियोम प्रोजेक्ट के तहत ये जो प्राकृतिक अनुकूलतम शहर निर्माण करने की घोषणा की सऊदी अरब। किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की? जापान। 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजेगा जापान। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। इसका नाम क्या है? शक्ति। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। इसका नाम होगा शक्ति। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में क्या सही है? तो इसका थीम रहा कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसका विषय रहा यानी थीम रहा। इसे विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें मुख्य अतिथि जो रहे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। इस प्रकार सभी विकल्प सही है। मैं आपको बता दूं कि आप हमारे वीडियो को रिवीजन सीरीज के रूप में देखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आप सिंगल बार देख रहे हैं तो इसे आप चाहें तो यहाँ पे प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं और वहाँ पे आप इसको ज़्यादा स्पीड करके देख सकते हैं रिवीजन के लिए। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा रिवीजन की सीरीज के लिए। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात PM मोदी ने पहली बार किस देश की यात्रा की? तो बांग्लादेश के साथ की है। निसार के बारे में क्या सही है? तो यह इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। बिल्कुल सही है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। यह भी सही है। एक नासा ने लगाया, एक इसरो ने लगाया है और इसे 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। यह सभी सही है। तो निसार कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2022 तक। और भारत सरकार ने कृषकों की आय को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा है 2022 तक। निम्नलिखित में किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इटालवी प्रेसिडेंसी द्वारा जारी G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? निर्मला सीतारमन ने G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से भाग लिया। निर्मला सीतारमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। याद रखेंगे कि नेवेली जो है ये लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है और हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार कोयला उत्पादन में शीर्ष पर हो गया है छत्तीसगढ़, जबकि कोकिंग कोयला में प्रथम स्थान हो गया है झारखंड का। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? झारखंड ने हरियाणा के बाद। 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? भारत ने। तो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में शीर्ष रहा भारत। कुल कितने पदक मिले? 11। नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए
परसिवेरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा गया? तो ये मतलब उपग्रह या ग्रह, तो ये मंगल पे भेजा जाएगा नासा के द्वारा परसिवेरेंस रोवर। किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? भारत। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया भारत के द्वारा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? ओडिशा के बालासोर में स्थापित किया गया है। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। जबकि सबसे अच्छा बजट पेश किया है असम ने, और देशभक्ति बजट पेश किया है दिल्ली सरकार ने। और 2021 में पहली बार भारत में डिजिटल बजट की अवधारणा प्रस्तुत की गई, मतलब डिजिटल बजट पहली बार पेश किया गया वर्ष 2021 में। हमारे मूल संविधान में बजट का कहीं उल्लेख नहीं है, बल्कि वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। आप में से कोई कमेंट करके बताइए कि बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं इसमें 112 या 212। आप में से कोई ऑप्शन बताना है कि 112 या 212 किस आर्टिकल में बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। कमेंट करके बताइएगा, हम भी तो देखें कि कितने ऐसे हैं जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और थोड़ा रिवीजन जारी है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब दिया गया 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। बिल्कुल 100% सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, ये भी सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, ये भी सही है। बीबीसी के द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? अंजू बेबी जॉर्ज को। इनका संबंध है ऊंची कूद से। बीबीसी द्वारा जारी मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? अंजू बेबी जॉर्ज। निम्नलिखित में किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? वैशाली एस हिबा से। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? त्रिपुरा में। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत की गई है त्रिपुरा में। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दिया है? तो फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की? अरुण। हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है अरुण। हेमंत बिस्वा शर्मा 15वें मुख्यमंत्री बने हैं असम के। अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? चाड। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? भुवनेश्वर में। भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? तो वर्ष 2021 में भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया है। बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार करने का। तो ये 50 प्रश्न का सेट रहा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एज अ रिवीजन सीरीज के रूप में। बाकी वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का गिला शिकवा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरा प्रयास रहेगा आपको जवाब देने का। बाकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपना समर्थन बनाए रखिए। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।